गुड मॉर्निंग यूपीएसआई के साथियों। मैं दुर्गेश दुबे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। दोस्तों, आज जो चर्चा होगी, आपको मालूम होगा कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। इसका कारण कई थे। एक तो मैं थोड़ा बाहर भी हूँ और कुछ पर्सनल काम भी होते हैं, इसलिए थोड़ा बाहर था। और कुछ कोर्ट केस में, जैसे कि आपको मालूम है, आगे की प्रगति नहीं हो पा रही थी और इसीलिए रोज़ रोज़ वीडियो बनाना और आप लोगों को एक तरह से फ्रस्ट्रेट करना, मतलब मेरा ये ऐसा कोई भी वो नहीं है। मेरा तभी वीडियो आता है जब कोई जानकारी होती है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देना होता है, तभी। रोज़ रोज़ आके आपका भी समय बर्बाद करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे कोई अपने जो यूट्यूब चैनल है इसको इतना प्रमोशन और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ यूपीएसआई के जो छात्र हैं, जो भी पीड़ित छात्र हैं, जिन्होंने धांधली के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और मतलब जिनको लगता है कि हाँ सच में कि मतलब उनके साथ गलत हुआ है। अब चाहे आप उसको धांधली मान लीजिए, चाहे किसी और भी रीजन से मान लीजिए। तो आज जो मेन बात करेंगे कि अब आगे क्या होने जा रहा है और इसमें आगे क्या हो सकता है कोर्ट केस के बारे में। दोस्तों, आपको जैसे कि मालूम ही है, पिछली कई डेटों से बार बार डेट लग रही है और हियरिंग नहीं हो पा रही है। उसका रीज़न आप सभी को मालूम है कि कोर्ट मतलब जो सीरियल नंबर है वो एडिशनल में चला जाता है और उसमें भी जो नंबर है थोड़ा हाई रहता है, जिसकी वजह से आपका नंबर यूपीएसआई कोर्ट केस का नहीं आ पाता है। चाहे वो 3737 हो, चाहे वो 4581 हो, या फिर डॉक्टर एपी सिंह सर वाली रिट हो। दोस्तों, एक छोटी सी बात ये है कि देखिए, अब जो एक मतलब संगठन तैयार हो रहा है, आपको मालूम होगा जो भी लीडर्स लोग हैं वो सब लोग एक संगठन तैयार कर रहे हैं कि मतलब संगठित होकर काम किया जाए। देखिए, पहले भी आपको मालूम है कि जो संगठन में जो एकता होती है, जो उसको चाहे फंडिंग की हो, चाहे फिर मतलब एडवोकेट से मिलना हो, या फिर किसी भी प्रकार का अगर संगठित होकर कार्य किया जाए तो ज़्यादा सही रहता है। ये मैंने आपको पहले ही कई वीडियो में कहा गया था कि आप लोग संगठित होकर कार्य कीजिए। एक्चुअली में अभी तक क्या चल रहा था कि सभी लोग अपना अपना केस इंडिविजुअल देख रहे थे। इंडिविजुअल में क्या होता है कि हर एक मतलब सिर्फ अपने ही केस को लीड करने की कोशिश करता है। उसमें कुछ लोग ऐसे थे, दूसरे केस वालों को बुराई कर रहे थे, अपने केस की मतलब अच्छाई गिना रहे थे कि मेरा लीडिंग केस है, इसमें ये हो गया वो हो गया, बस मतलब एक फाइनल वो आने की वो है। तो देखिए दोस्तों, जो चीज़ मैं पहले कह रहा था, अब वही चीज़ सामने धीमे धीमे नज़र आने लगी है। जब फंडिंग की कमी आने लगी, क्योंकि देखिए कोर्ट केस में चाहे जो भी प्रोसेस हो उसमें रुपए तो लगता ही है और पेशेंस भी ज़रूरी है। तो मैंने उनसे पहले भी बात किया था कि आप लोग संगठित होकर काम कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम ना कीजिए, जो भी बात है उसको आप लोग यूट्यूब के सहारे आप लोग संगठित होकर काम कीजिए और अपनी बात को रखिए। अब इस चीज़ को देखा जा रहा है कि हाँ, इस चीज़ को ऐसा किया जा रहा है। अब लोग संगठित हो रहे हैं, जो भी रिट के लोग हैं, जो भी लीडर्स हैं अपनी अपनी अलग अलग रिट के, अब वो लोग एक संगठन बना रहे हैं जो कि लगभग लगभग बन भी गया है और उस चीज़ को अब आगे लीड संगठित होकर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी न्यूज मानी जा सकती है। तो इस चीज़ पे अगर ये कार्य किया जा रहा है तो ये मान लीजिए कि फंडिंग की कमी नहीं आने वाली है और जो भी प्रोसेस है, जो भी सीरियल नंबर कम कराने का, उसमें भी अब बहुत तेज़ी से कार्य किया जाएगा। एक तो ये बात हो गई। दोस्तों, दूसरी बात ये हो गई, जैसे कि मान लीजिए लोग कह रहे हैं कि नियुक्ति पत्र की बात चल रही है और मतलब नियुक्ति पत्र का मतलब ये आप समझ लीजिए कि जैसे कि कोई कह रहा है कि 27 को, कोई 28 को
ऐसा कहीं से अभी तो कोई मुझे मेरे मतलब उससे तो नहीं लग रहा है कि ऐसी कोई बात है, क्योंकि आप लोग खुद समझिए सरकार भी जानती है कि अगर हमने नियुक्ति पत्र बांट दिया, कल को कोर्ट केस हो गया, होने का मतलब कोई जजमेंट आ गया और हमें फिर से पैर पीछे करना पड़ा, तो हर सरकार ये चाहती है कि हमारी जो एक पॉलिसी है वो एकदम साफ रहे। ऐसा ना हो कि चाहे आप जानते हैं 2024 में चुनाव भी है, तो जो भी वो कार्य करेगी वो एकदम सूझबूझ से करेगी, ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में कोई काम कर देगी। एक तो ये बात रही। दूसरी बात एक बता दूँ, एक जिसको पैनिक करने वाली बात है वो भी है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर सरकार नियुक्ति पत्र बांट देती है, किसी भी चाहे उनकी जो भी सोच रही हो, अगर वो बांट देती है, तो मैं बता दूं फिर जो नॉन सेलेक्टेड साथी हैं उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। दिक्कत क्या? लोग कहेंगे कोर्ट केस तो मतलब कोर्ट में है। देखिए दिक्कत मालूम क्या होगी, अभी हम लोग मतलब जो नॉन सेलेक्टेड साथी हैं, मतलब मैं अपने को नहीं पर्सनल बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो एसआई का वो दिया ही नहीं था, तो जो और भी जो नॉन सेलेक्टेड साथी हैं, तो अगर मान लीजिए नियुक्ति पत्र बट जाता है तो उनकी डायरेक्ट जो आमने सामने का वो होगा वो गवर्नमेंट से हो जाएगा, और गवर्नमेंट को मालूम है आपको कि किसी भी हाल में फिर इसमें पीछे नहीं हटेगी। मान लीजिए आप सपोज कीजिए हाई कोर्ट से आप ऑर्डर ले आते हैं, एक अच्छा ऑर्डर हो जाता है, तो उसमें सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, क्योंकि आपको मालूम है सरकार के पास ना तो एडवोकेट्स की कमी है ना तो किसी मतलब एजेंसीज की कमी है, तो इसको तुरंत चैलेंज करेगी। ये मैटर फिर बहुत लंबा चला जाएगा, चाहे सेलेक्टेड साथी हों चाहे नॉन सेलेक्टेड साथी हों। और एक चीज़ बता दूं, ऑर्डर आ जाने के बाद इनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया तो रुक जाएगी, ये तो सच है, पर जो एक प्रक्रिया है फिर सुप्रीम कोर्ट का आप लोग जानते ही हैं, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। वहाँ से फिर किसी भी चीज़ को ऑर्डर आने में 2 साल 3 साल कितना समय लग जाए उसका कोई वो नहीं, इसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं है, चाहे सेलेक्टेड हो चाहे नॉन सेलेक्टेड हो। देखिए मेरी पूरी सिंपैथी उन बच्चों के साथ रहती है जो सेलेक्टेड भी हैं और ईमानदारी से इसमें भर्ती में पास हुए हैं। मेरा जो भी विरोध है वो नॉन मतलब जो सेलेक्टेड साथी जो गलत तरीके से आ गए हैं इसमें, जिनकी वजह से जो नॉन सेलेक्टेड साथी जिनका होना चाहिए था, कुछ बच्चे ऐसे थे जो 1-2 नंबर से रुक गए थे, जिनका अगर वो लोग धांधली करके ना आते तो शायद हो जाता उनका। तो मेरी सिंपैथी पूरी उनके साथ है कि उनका होना ज़रूरी है। तो मेरे कहने का मतलब जो भी लीडर्स हैं उनसे जो भी बात हुई है और भी जो बात हुई है उनसे मैंने साफ साफ ये कहा है कि देखिए आप लोग को जो भी करना हो जल्दी कीजिए। अभी तो आपकी लड़ाई मतलब भर्ती बोर्ड से है, पर एक बार कहीं नियुक्ति पत्र बट गया तो भर्ती बोर्ड से वो हट के वो फिर यूपी गवर्नमेंट से हो जाएगी, और सरकार का फिर आप हाल जानते ही हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, थोड़ा पीछे ले चलता हूं, पुरानी वाली जो भर्ती थी 2017 वाली, उसमें क्या हुआ था, उसमें बच्चे ट्रेनिंग पे चले गए थे, नॉर्मलाइजेशन वाला मैटर था। अब ट्रेनिंग पे जाने का मतलब भर्ती बोर्ड का काम खत्म हो गया था, अब यूपी गवर्नमेंट से सीधे उनका वो था। तो मतलब जो हाई कोर्ट था मतलब माननीय उच्च न्यायालय, उसने अपना ऑर्डर दिया, सरकार उस ऑर्डर को लेके मतलब सुप्रीम कोर्ट चली गई। मैटर कितना लंबा चला गया था आप खुद ही जानते हैं, अगर आप लोगों ने पुरानी भर्ती के बारे में थोड़ा भी जानकारी रही होगी तो उसमें जो भी बच्चे सेलेक्टेड थे और नॉन सेलेक्टेड थे दोनों परेशान हुए, तो लोगों को ट्रेनिंग से लौटा दिया गया। बेचारे ट्रेनिंग करके उसके बाद बैठे हुए थे, बहुत परेशान हुए। और जो नॉन सेलेक्टेड थे उनको ये था कि शायद नॉर्मलाइजेशन मैटर में हम लोगों को कुछ फ़ायदा हो जाए, पर बाद में उनको ट्रेनिंग उनकी लगभग पूरी ही हो चुकी थी, आखिरी के कुछ ही दिन बकाया थे, तो बाद में उनको एक तरह से ज्वाइन करा दिया गया, और वो मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही ज्वाइन कराया गया। पर प्रक्रिया आप देख लीजिए कितनी लंबी खिंच गई थी उसमें। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो भी लीडर्स हैं मैंने उनको बताया भी है कि जो भी चीज़ करना है आप जल्दी से जल्दी कीजिए। इस चीज़ को आप लेट कर गए ना तो अब बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी आपको
मतलब हियरिंग करानी है, जो भी सीरियल नंबर कम कराना है, जो भी आपका प्रोसेस है, उस चीज़ को एक सही दिशा में और सही उसमें आप लोग काम कीजिए। और ये मान लीजिए कि 1 महीने के अंदर आप लोग किसी भी तरह से ऑर्डर कराइए। अगर आप कहीं ऑर्डर नहीं करा पाते हैं और नियुक्ति पत्र फट जाता है, तब आप समझ लीजिए कि फिर बहुत ही बड़ी दिक्कत होने वाली है। फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का मैं बता दूं कि फंडिंग इकट्ठा करने में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। जब आप हाई कोर्ट में इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, देखिए मेरा सीधा फंडा ये है कि मैं जो बोलता हूँ सही बोलता हूँ। कुछ लोगों को खराब लग रहा होगा, पर मुझे उनसे लेना देना नहीं है। मेरा साफ कहना है कि जो भी आप कर रहे हैं जल्दी कीजिए, और इसको ऐसा ना हो कि नियुक्ति पत्र बंटने के बाद ऑर्डर हाई कोर्ट से हो कोई, और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाए। उस प्रक्रिया में फिर इतना लंबा मैटर जाएगा कि आप समझ भी नहीं सकते हैं। एज एडवोकेट होने के नाते मैं आपको एक सही सलाह दे रहा हूँ, इस चीज़ को आप सीरियस लीजिए। अभी तक आपने जो भी किया वो आप भूल जाइए, चाहे वो फंडिंग का मामला रहा हो, चाहे आप एक दूसरे ब्लेम लगाते रहे हों, जो भी आपने किया वो आप भूल जाइए। पर अब जो आप करिए, संगठित होके आप लोग एक यूनिटी बनाइए और जल्द से जल्द इसमें डिसीजन कराइए। दोस्तों, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी और निकल के आएगी, या फिर जैसा भी संगठन तैयार होता है वो आगे क्या प्रक्रिया कर रहा है, मैं आपको जल्द से जल्द अपने YouTube चैनल से बताता रहूँगा। मेरा देखिए रोज़ रोज़ वीडियो बनाने का कोई वो नहीं है। जब तक कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई ऐसी कोई सूचना नहीं होती है, मैं नहीं बनाता हूँ। कई दिन से नियुक्ति पत्र की बात YouTube पे चल रही थी। इस पर मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि जो लीडर्स लोग हैं उनको लगेगा कि ये तो फोर्स कर रहे हैं हमें, पर जो सच्चाई है वो मैंने आपको आज बता दी। तो इसको जल्द से जल्द ऑर्डर कराइए। नियुक्ति पत्र बंटने के बाद फिर समझ लीजिए आपके हाथ से बात निकल जाएगी। जैसे कि आपने कहा, बहुत लोग कह रहे हैं कि ट्रेनिंग से भी लोग वापस आते, सही है, एकदम सही है, पर ट्रेनिंग से वापस आने का मतलब समझ रहे हैं आप, फिर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट ही जाना है, फिर बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है। इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए। जो भी लीडर्स हैं, जो भी मतलब पैरवी कर रहे हैं इस चीज़ को संगठित होकर, कृपया करके इसको ध्यान दीजिए। और जो भी मतलब जानकारी आती रहेगी वो मैं आपको समय समय पे अवगत कराता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स।